आज का टॉपिक है हमारा व्हेन कॉल्स इन एरिया आर रिसीव्ड विद फर्दर कॉल्स। अब कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई एप्लीकेंट हमें कोई पर्टिकुलर कॉल नहीं देता, लेकिन बट वो उसको नेक्स्ट कॉल के साथ पे कर देता है, तो देन वी कैन बी से दैट व्हेन कॉल्स इन एरिया आर रिसीव्ड विद फर्दर कॉल्स, जब कॉल इन एरिया का अमाउंट फर्दर कॉल के साथ रिसीव हो जाता है। एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड इशूड 50,000, एक्स लिमिटेड इशूड 1 lakh equity shares of rupees 10 at par. The amount was payable as under. On application, rupees 3. On allotment, rupees 4. On first call, rupees 2. Balance on second and final call. All the shares were duly applied and allotted. All the money was duly received as and when called, except Mr. A, the holder of 5,000 shares, failed to pay both the calls. Mr. B, the holder of 3,000 shares, failed to pay first call, but which he paid with final call. Journalize by opening calls in area account. इस प्रेजेंट क्वेश्चन में हम सेम एक टेबल बना लेंगे अपने लिए
जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। इस टेबल में हम शेयर कैपिटल और बैंक अमाउंट की कैलकुलेशंस के लिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। आपकी एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है, अलॉटमेंट मनी 4 है, फर्स्ट कॉल 2 है, सेकंड फाइनल कॉल पे बैलेंस आ जाएगा 1 रुपी। अब हमारा नेक्स्ट अमाउंट जो जर्नल एंट्री के लिए नीडेड होता है वो शेयर कैपिटल का होता है। हमने 1 लाख शेयर इशू करे थे, हमारे सारे शेयर सब्सक्राइब हुए हैं एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड मींस 1 लाख शेयर ऑफर किए थे और 1 लाख के 1 लाख शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। हमारा एप्लीकेशन मनी में कैपिटल का अमाउंट 3 लाख आएगा, अलॉटमेंट में 4 लाख आएगा, फर्स्ट कॉल पे 1 लाख इंटू 2 लाख आएगा, सेकंड फाइनल कॉल में 1 लाख इंटू 1 लाख आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कॉल्स इन एरियर को शो करेंगे। कॉल्स इन एरियर के अंदर हमने 2 होल्डर लिए हैं, एक ए और एक बी। ए के पास 5000 शेयर हैं, बी के पास 3000 शेयर हैं। ए के पास जो 5000 शेयर हैं उसने अपनी फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी पे नहीं करी है। जो बी है उसने अपनी फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि उसने अपनी फर्स्ट कॉल मनी, जो ए होल्डर है 5000 शेयर्स वाला, उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन लिखी फेल टू पे बोथ द कॉल्स, तो उसने तो अपनी दोनों कॉल्स मनी पे नहीं करी। लेकिन जो सेकंड शेयर होल्डर बी है जिसके पास 3000 शेयर हैं, उसने फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने अपनी फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी बट विच ही पेड विद द फाइनल कॉल, लेकिन उसने फाइनल कॉल के साथ रीपे कर दी। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे तो एरियर कर रहा था, बट जो अमाउंट वो फर्स्ट कॉल में पे नहीं कर सका उसने वो अमाउंट कंपनी को सेकंड कॉल की ड्यू अमाउंट के साथ पे कर दिया। ए का जो एरियर है फर्स्ट कॉल का वो 10,000 हो जाएगा, बी का जो एरियर है वो 5,000 हो जाएगा। मतलब ए का जो एरियर है फर्स्ट कॉल का वो 10,000, सेकंड कॉल का 5,000। बी का जो फर्स्ट कॉल का एरियर है वो 6,000 होगा, लेकिन वो 6,000 आगे चलकर वो हमें सेकंड कॉल के साथ दे देगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब एरियर अकर होता है तो हम उसको बैंक अमाउंट निकालने के लिए माइनस करते हैं। तो जब हम फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकालेंगे बैंक के लिए तो ए और बी के एरियर को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। लेकिन जब हम सेकंड कॉल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो ए तो अभी भी एरियर कर रहा है, ए अभी भी एरियर कर रहा है, पर ए ने अपने फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था वो उसने सेकंड कॉल के साथ पे कर दिया। मींस उसने अमाउंट यहाँ पे नहीं करा था पर वो उसने अमाउंट यहाँ पे कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम फर्स्ट कॉल का अमाउंट, जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तब तो हम बी के एरियर 6,000 माइनस करेंगे, लेकिन जब हम सेकंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो जो 6,000 का एरियर बी ने सेकंड फर्स्ट कॉल पे करा था वो उसने सेकंड कॉल के साथ पे कर दिया। तो सेकंड कॉल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वो 6,000 हम वापस ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास जो एप्लीकेशन मनी है और अलॉटमेंट मनी है
इसमें तो जितना अमाउंट हमने ड्यू करा था उतना ही रिसीव होगा हमें, 3 लाख एप्लीकेशन का, 4 लाख अलॉटमेंट का। लेकिन जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकालने के लिए इस 2 लाख के ड्यू अमाउंट में से इन दोनों के एरियर को माइनस कर देंगे। 10,000 का एरियर ए का है और 6,000 का एरियर बी का है। 16,000 माइनस हो जाएंगे, तो 2 लाख में से 16,000 माइनस होंगे, तो उसका फर्स्ट कॉल का जो रिसीव्ड अमाउंट है वो 1,84,000 आ जाएगा। और जो सेकंड कॉल का अमाउंट है वो 1 लाख ड्यू हुआ था, उस 1 लाख में से 5,000 रुपए एरियर के थे मिस्टर ए के, मिस्टर ए के एरियर 5,000 थे, तो 1 लाख में से 5,000 एरियर के लेस हो जाएंगे, 95,000 रह जाएगा। 95,000 के बाद 6,000 बी ने जो पीछे नहीं दिए थे वो अब दे दिए, तो वो प्लस हो जाएंगे, यानी 5,000 आएंगे नहीं और 6,000 पीछे के वापिस आ रहे हैं, रीपे कर रहा है अभी। तो 1 लाख में से 5 माइनस करेंगे और 6,000 ऐड करेंगे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट रिसीव्ड है वो कितना आ जाएगा, 1,01,000 रुपए आ जाएगा। अब इसके बाद हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है 3 लाख, तो नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 1 lakh shares at the rate rupees 3 each. Next entry, share application account debit to share capital account 3 lakh. Narration हो जाएगी being share application money transferred to share capital account. इसके बाद share allotment account debit to share capital account being share allotment money due on 1 lakh shares at the rate rupees 4 each, 4 लाख। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें यहाँ पर अलॉटमेंट में 4 लाख रुपीज मिल जाएंगे। यहाँ तक तो हमारे पास कोई एरियर हुआ ही नहीं है, तो बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम कॉल ड्यू करते हैं, जब हम मांगते हैं कॉल को, तो उस समय हमें नहीं पता होता कि कोई पर्सन एरियर करेगा, तो हम ड्यू पूरे अमाउंट से करते हैं, 1 लाख शेयर एट द रेट रुपीज
टू ईच, यानी जब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी थी तो हमने 2 लाख रुपए से कॉल को ड्यू करा था। अब जब हम इस कॉल को रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट था यहाँ पर 2 लाख रुपए, यहाँ बैंक का अमाउंट आ गया 1,84,000। ये 2 लाख का जो अमाउंट है ये आपने यहाँ से लिया है, 184 का अमाउंट यहाँ से लिया है, 16,000 रुपए का अमाउंट हमारा डेबिट में चल रहा है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम यहाँ से डेबिट कर देंगे। यानी जब हमें कॉल रिसीव हुई तब हमें अपने बैंक की वैल्यू को देख करके पता चलता है कि हमने तो मांगे थे यहाँ पर कॉल पे 2 लाख रुपीस, हमने कॉल पे मांगे थे यहाँ पर 2 लाख रुपीस, लेकिन हमारे पास अमाउंट आ गया सिर्फ 1,84,000। तो हम ये देखते हैं कि 184 क्यों आया, तो हम इस टेबल में जाकर एनालाइज करते हैं तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि 10,000 का एरियर ए ने करा है, 6,000 का एरियर बी ने करा है, दोनों का एरियर का एग्रीगेट 16,000 है। तो हम बैंक की वैल्यू और शेयर कैपिटल के डिफरेंस का अमाउंट जो होगा फर्स्ट कॉल की वैल्यू का डिफरेंस वो कॉलिंग एरियर में डेबिट कर देंगे और नरेशन हो जाएगी बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर इसके हटा दीजिए, 3,000 शेयर इसके हटा दीजिए 1 लाख में से, क्योंकि दोनों ने ही अपनी कॉल पे नहीं करी है। तो 1 लाख में से 8,000 जाएंगे तो 92,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ₹2 ईच हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो जाएगा। देन इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट ड्यू हो जाएगा कितना 1 लाख। नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹1 ईच। अब ये जो सेकेंड कॉल रिसीव करने की एंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि यहीं पर वो कह रहा था कि मिस्टर बी ने अपनी जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट एरियर में डाला था नहीं पे करा था, वो उसने आगे चल करके हमें पे कर दिया। तो इन एंट्री को करने का तरीका ये रहेगा, इस एंट्री को करने का हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये अमाउंट हमारे पास आ रहा है 1,01,000 और फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट ड्यू है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। ये अमाउंट है 1 लाख, ये अमाउंट है 1,01,000। अब जो इनका डिफरेंस है वो आपको टेबल से लेना पड़ेगा। ये 5,000 रुपए जो है ये तो ए अभी भी एरियर कर रहा है, तो 5,000 रुपए यहाँ पर ए के लिए तो मिस्टर ए का तो एरियर अभी भी कॉन्टिन्यूड है, तो उसका एरियर तो डेबिट कर दीजिए। लेकिन जो 6,000 का एरियर ए ने फर्स्ट कॉल पे किया था वो एरियर का अमाउंट उसने आपको सेकंड कॉल के टाइम पे लौटा दिया, तो वो 6,000 रुपए का एरियर जो रिकवर हो गया उसके लिए हम कॉल इन एरियर को डेबिट नहीं करेंगे। यानी जो कॉल इन एरियर हमने फर्स्ट कॉल पे टोटल डेबिट करा था 16,000 का, उस 16,000 में वो एरियर ए का 10,000 था और बी का 6,000 था। जब हमने सेकंड कॉल करी तो बी का ये एरियर 6,000 जो हमने इस अमाउंट के अंदर डेबिट करा हुआ था वो अमाउंट यहाँ आकर के हमें रिकवर हो गया, वो हमने बैंक में प्लस कर दिया है। तो बी के लिए जो एरियर है वो पहले डेबिट हुआ था 6,000 का, क्योंकि इसने वो एरियर हमें वापस दे दिया तो हम उसके एरियर को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जो ए शेयर होल्डर है
वो अभी भी एरियर करता ही जा रहा है, तो जो एरियर कॉन्टिन्यूटी में आते हैं उनको डेबिट करते हैं, और प्रीवियस वाला एरियर अगर रिसीव हो जाए तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। नरेशन में सिर्फ आप लिख दीजिए बीइंग शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी में रिसीव होगी, ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। अगर देना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ बीइंग शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर में से 5000 के एरियर 5000 शेयर पे एरियर कर रहा है, तो ऑन 95,000 शेयर्स इंक्लूडिंग calls in arrear of Mr. B on 3,000 share. First call arrear लिख देते हैं, including first call arrears of Mr. B on 3,000 shares. ये पूरी डिटेल्ड नरेशन है। डिटेल्ड नरेशन ना लिखना चाहें तो मोस्ट ऑफ द टीचर और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो ये लिखा होता है बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। Next topic is calls in advance. When any shareholder pays his dues before the due date of call or with the prior call, the amount so paid in advance by shareholder is called as calls in advance. When any call is received in advance, it is debited or added to bank account and credited to calls in advance account. जब भी हमारे पास कोई कॉल एडवांस में आती है तो कॉल इन एडवांस होने पर जितना भी अमाउंट हमारे पास कॉल्स इन एडवांस से रिसीव होता है उसको हम
बैंक के यानी बैंक वाली एंट्री में एडेड टू बैंक अकाउंट, उसको हम बैंक अकाउंट में उसको हम बैंक अकाउंट में डेबिट या ऐड कर देते हैं, और जितना अमाउंट हमारे पास एडवांस आया होता है वो बैंक में ऐड करने के बाद उसको हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। और जिस कॉल का पैसा एडवांस आया होता है, जब उस कॉल की टर्न आती है, सपोज जैसे आपके पास फर्स्ट कॉल या सपोज आके सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का अमाउंट आपको किसी होल्डर ने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, तो फर्स्ट कॉल की जब बैंक की एंट्री करेंगे तो उसमें बैंक में अमाउंट ऐड हो जाएगा और कॉल एडवांस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जब सेकंड कॉल की टर्न आएगी देन उसमें ये अमाउंट बैंक के अमाउंट में माइनस हो जाएगा और कॉल एडवांस जो क्रेडिट करा था वो डेबिट हो जाएगा। तो व्हेन द कॉल for which money was received in advance is received, then the amount of calls in advance is deducted from bank and debited to calls in advance account। और जब उस कॉल की टर्न आएगी तो उसकी कॉल टर्न, जिस कॉल का पैसा एडवांस में मिला था, जब उस कॉल की टर्न आएगी तो उस समय उस अमाउंट को हम बैंक में से माइनस कर देंगे और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। X Limited issued 1 lakh shares of rupees 10 each at par. Amount was payable as under
On application, ₹3. On allotment, ₹4. On first call, ₹2. Balance on second and final call. All the shares were duly applied and allotted. Mr. A, the holder of 5,000 shares, paid his both the calls with allotment. Mr. B, the holder of 3,000 shares, paid his final call money with first call. Journalize. By opening calls in advance account. ₹1 lakh shares, ₹3 की एप्लीकेशन, ₹3 अकॉर्डिंग 3 लाख एप्लीकेशन के हो गए, 4 लाख अलॉटमेंट के हो गए, 2 लाख फर्स्ट कॉल के हो गए एंड 1 लाख सेकेंड एंड फाइनल कॉल के हो गए। अब क्योंकि ये टॉपिक कॉल्स इन एडवांस पर बेस्ड है, तो यहाँ लिख दीजिए ए और बी, 5,000 शेयर, 3,000 शेयर। अब वो कह रहा है मिस्टर ए जिसके पास 5,000 शेयर थे, उसने अपनी दोनों कॉल्स का पैसा, बोथ द कॉल्स का पैसा उसने किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ दे दिया। इसका मतलब फर्स्ट कॉल मनी भी आपको अलॉटमेंट के साथ मिल गई और
सेकेंड कॉल मनी भी अलॉटमेंट के साथ दे दी उसने। अब 5,000 इंटू में दो, 10,000 फर्स्ट कॉल के, 5,000 इंटू एक, 5,000 सेकेंड कॉल के, ये 5,000 और ये 10,000, टोटल कितने हो गए? 15,000। ये जो टोटल 15,000 रुपए थे जो उसने आगे दो कॉल्स पे देने थे, वो उसने कहा मैं बार बार क्या दूंगा, मैं अपनी दोनों कॉल के पैसे ही कंपनी को अलॉटमेंट के साथ दे देता हूँ। तो उसने 15,000 रुपए जो थे वो कंपनी को अलॉटमेंट के साथ दे दिए। और जो बी होल्डर था उसने अपनी सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। यानी जब वो फर्स्ट कॉल देने लगा होगा तो उसने सोचा कि यार फर्स्ट कॉल का तो अमाउंट मैं दे ही रहा हूँ, इस 2 लाख के अंदर फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो मैं दे ही रहा हूँ, तो मैं इस 2 लाख के अंदर तो मेरे भी अमाउंट इंक्लूड है फर्स्ट कॉल का। पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी सेकेंड कॉल के 3,000 जो मैंने सेकेंड कॉल के टाइम पर देने हैं वो मैं फर्स्ट कॉल के साथ दे देता हूँ। तो उसने 3,000 रुपए जो थे वो उसने फर्स्ट कॉल पे दे दिए। तो 3,000 कंपनी के पास फर्स्ट कॉल पे ज्यादा आ जाएंगे और फिर सेकंड कॉल पे वो माइनस हो जाएंगे। अब हम बैंक का अमाउंट कैसे निकालेंगे? एप्लीकेशन के 3 लाख रुपीस, अलॉटमेंट के, नॉर्मल अलॉटमेंट थी 4 लाख की। जब कंपनी इस कॉल को ड्यू करेगी, अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेगी, उस समय कंपनी को नहीं पता होगा या नहीं पता था कि हमारे पास कोई पैसा एडवांस आने वाला है। वो तो जब बैंक की एंट्री आप करोगे तो आप उसमें देखोगे कि बैंक के अमाउंट आपकी कंपनी की बुक्स में 4,15,000 दिखा रहा होगा अलॉटमेंट की मनी को। तो आप सोचेंगे यार हमने तो 4 लाख मांगी थी, ये 4,15,000 कैसे हो गई? तो फिर कंपनी फाइंड करती है कि किसने तो ये पैसा एडवांस दिया होगा। तो फिर कंपनी को पता लग जाता है कि किसकी मनी एक्स्ट्रा आई है, बिकॉज उसका नाम और डिटेल हमारे पास होती है। तो ये कॉल एडवांस का अमाउंट जब आता है तो मैंने कहा था ऊपर वाले रूल्स में इसको बैंक में प्लस कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बैंक में प्लस कर दिया। और जब अगली टर्न आएगी तो उस समय मैं ये 10,000 और ये 5,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि जब बंदा कोई पैसे पहले एडवांस दे चुका वो दोबारा तो देगा नहीं, तो वो ऊपर ऐड हो जाएंगे और यहाँ माइनस हो जाएंगे ए के लिए। अब जब हम फर्स्ट कॉल की मनी निकालेंगे बैंक में तो 2 लाख रुपए कैपिटल का अमाउंट है, उसमें से 10,000 रुपए तो ए पहले दे चुका है, तो वो दोबारा तो देगा नहीं है 10,000। तो अब 190 आने हमारे पास। अब 190 के अलावा जब हमने देखा बी ने अपनी सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो 3 हमारे पास बैंक में एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ए के 10 आएंगे नहीं क्योंकि वो पहले दे चुका है, 3 बी के आ जाएंगे क्योंकि वो अब एडवांस दे रहा है। तो 2 में से 10 माइनस होंगे क्योंकि वो पहले एडवांस दे चुका है 190 और 3 ये दे रहा है। तो हमारे बैंक में अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,93,000 फॉर द फर्स्ट कॉल या एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। जब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो ड्यू तो पूरे 1 लाख से होगी, लेकिन अब उसमें ए अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा पहले दे चुका है, सॉरी सेकंड कॉल का, और ऐसे ही बी भी अपनी सेकंड कॉल का पैसा पहले दे चुका है, तो वो दोबारा नहीं देगा। तो 8,000 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो बैंक में जो अमाउंट हमें रिसीव होगा वो कितना होगा? 92,000 रुपीज होगा। तो इस तरह से हमारे बैंक की वैल्यूज निकल आएंगी। अब इसको जनरलाइज करना है हमने। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, देखें जो कॉल्स इन एरियर है वो कई बारी क्वेश्चन में बोला जाता है बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर, लेकिन कई बार ऐसा भी बोल दिया जाता है बाय ओपनिंग विदाउट, बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर, विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर भी बोल दिया जाता है। पर कॉल्स इन एडवांस बाय डिफॉल्ट मस्ट अकाउंट होता है। आप कॉल्स इन एडवांस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस एंट्री करी नहीं जा सकती है। कॉल इन एडवांस की एंट्री करना जरूरी होता है, यानी उसको कॉल्स इन एडवांस को अपनी एंट्री में दिखाना कंपलसरी होता है। फर्स्ट एंट्री आपकी होगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being equity share application money received on 1 lakh shares at the rate rupees 3 each। तो बैंक में अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 3 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज being
share, application money transferred to share capital account. अब allotment ड्यू होगी, share allotment account debit to share capital account. allotment ड्यू हो जाएगी 4 लाख से। आप यहाँ पर शेयर कैपिटल की वैल्यू देखिए, अलॉटमेंट की 4 लाख है, यहां से मैंने इस अमाउंट को लिया है। बीइंग इक्विटी शेयर allotment money due on 1 lakh shares at the rate rupees 4 each. अब जब आप अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके पास यहाँ जो अमाउंट रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट का वो 4,15,000 है बैंक में, और जो आपका कैपिटल का अमाउंट है, सॉरी अलॉटमेंट का अमाउंट है, वो अलॉटमेंट का अमाउंट आपका 2 शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट वो आपका 4 लाख रुपए है। यहाँ पर आपको बैंक में 15,000 प्लस करने थे, और जितना अमाउंट आपके पास एडवांस आया है उसको आपको लिखना था या लिखना होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 15,000, और नरेशन लिखनी होगी सिर्फ बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू हो जाएगा 2 लाख, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 lakh shares at the rate rupees 2 each. अब इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,93,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, फर्स्ट कॉल 2 लाख से डेबिट हुई थी, इसको 2 लाख से ही क्रेडिट कीजिए, और बैंक में 1,93,000। अब इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट होगा ये डिफरेंस? ये जो 10,000 रुपए हैं ए के, वो ये एडवांस में पहले दे चुका है, तो मैंने कहा था उसके अमाउंट हम माइनस कर देंगे कॉल आने पर, और फिर जितना अमाउंट वो एडवांस दे चुका है उसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने पहले क्रेडिट करा था, अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट उतने से हम डेबिट कर देंगे, तो 10,000 डेबिट हो जाएगा। लेकिन बी का कॉल एडवांस अभी आ रहा है, तो 3,000 यहाँ प्लस किए गए हैं, तो बी के लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना नहीं होता, बी के लिए कॉल एडवांस क्रेडिट हो जाएगा और ए के लिए कॉल एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन नरेशन में कॉल एडवांस का कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख देंगे बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग इक्विटी शेयर second and final call money due on 1 lakh shares at the rate rupee 1 each, 1 lakh। इसके बाद
बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 92,000 से। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा 1 लाख। अब ए और बी दोनों अपनी फाइनल कॉल का पैसा 5,000 रुपए ए और 3,000 रुपए बी, ये 8,000 रुपए दोनों अपना कॉल एडवांस का पैसा पहले दे चुके हैं। तो अब इनका कॉल एडवांस अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था, अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा इन दोनों के लिए 8,000 से, और नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब सिर्फ इतना सा रूल है, जब कॉल्स इन एडवांस आती है तो उस समय उसको बैंक में प्लस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 15,000 एडवांस आए थे हमारे पास ए के, तो हमने ए के लिए यहाँ पर 15,000 ऐड करे थे, तो कॉल एडवांस ए का हमने क्रेडिट कर दिया था। फिर जब कॉल की टर्न आई तो हमने ए के लिए कॉल एडवांस 10,000 यहाँ डेबिट कर दिया, फर्स्ट कॉल का फर्स्ट कॉल के टाइम पर, सेकंड कॉल का सेकंड कॉल के टाइम पर डेबिट कर दिया 5,000 ए के लिए और 3,000 रुपए बी के लिए। इस तरह से कॉल्स एडवांस को एडजस्ट किया जाता है।